गुड मॉर्निंग क्लास 8। मैंने अपनी लास्ट दो वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के में कोऑर्डिनेटर्स को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है वो सिखाया था। अब आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 में कोऑर्डिनेटर्स को किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है वो बताऊंगा। इस एक्सरसाइज में आपको है कि दो साइड गिवन है और तीन एंगल्स जब आपको गिवन होंगे तो तब आपने कोऑर्डिनेटर को किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है वो बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आपको एक कोऑर्डिनेटर बनानी है जिसका नाम MORE है, जिसमें MO जो है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, OR 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M 60 डिग्री, एंगल O 105 डिग्री एंड एंगल R इक्वल्स टू 105 डिग्री। सबसे पहले पिछली वीडियो में मैं आपको बताता आया हूँ, जब भी आपको कोई वीडियो बनानी है तो सबसे पहले जब भी आपको कोऑर्डिनेटर कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसको बनाने से पहले आपको उसका रफ स्केच कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैंने पहले फ्री हैंड रफ स्केच बना लिया और जो जो डायमेंशंस मेरे पास थी मैंने वो लिख ली। तो मैंने नीचे MO रखा, बेस MO को बनाया। MO 6 सेंटीमीटर है, O एंगल मेरे पास 105 डिग्री है, OR मेरे पास 4.5 डिग्री है, एंगल M जो है 60 डिग्री है। तो आओ अब मैं बताता हूँ आपको कि फेयर किस तरह से करनी है ये। MO से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने MO ड्रा कर लेनी है। MO 6 सेंटीमीटर बनानी है आपको। कितनी बनानी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर ड्रा करने के बाद MO आपको 6 सेंटीमीटर ड्रा कर लेनी है। उसके बाद आपको एंगल O पर एंगल बनाना है 105 डिग्री। तो एंगल 105 आपको कंपास से बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे? पहले आपने O पे कंपास रख के एक सेमी सर्कल बना लेना है। सेमी सर्कल बनाने के बाद आपने उस सेमी सर्कल के एक एंड में रख के, जितनी कंपास से खोल के आपने सेमी सर्कल बनाया, एक एंड पे रख के उस सेमी सर्कल पे एक आर्क लगानी है। फिर उसी आर्क पे रख के दूसरी आर्क लगानी है। फिर वहीं पे रख के एक आर्क ऊपर लगानी है। फिर दूसरी तरफ रख के एक आर्क लगानी है जो कि उस आर्क को कट करेगी। फिर उस पर वहाँ से आपने एक डॉटेड लाइन ड्रा कर लेनी, वो आपका 90 डिग्री बन जाएगा। फिर उस 90 डिग्री और सेकंड कट जो कि 120 डिग्री होता है, उन दोनों का बाइसेक्टर ड्रा कर लेना है। बाइसेक्टर किस तरह से करना है? 90 डिग्री पे रखना है और 120 के हाफ से ज़्यादा खोलकर एक कट लगा लेना है। फिर दूसरे वाली आर्क जो कि 120 की है उस पर रख के एक कट लगाना है और वो आपस में कट जाएगी और फिर उसको ज्वाइन कर देना, वो आपका 105 डिग्री होगा। फिर आपने 4.5 कंपास खोल के एक पॉइंट मार्क कर लेना है जिसका नाम R रखना है। फिर R पे भी इसी तरह से आपने 105 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेना है। फिर उस पॉइंट का नाम दे देना है E। फिर आपने M पे रख के एक सेमी सर्कल मारना है और एक आर्क मार लेनी। जो फर्स्ट आर्क होती है वो 60 डिग्री होती है, फिर उसको उसके साथ ज्वाइन कर देना है। इस तरह से आपकी कोऑर्डिनेटर MORE बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको कोऑर्डिनेटर PLAN बनानी है। PL दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, LA दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P दिया हुआ है 90 डिग्री, एंगल A 110 डिग्री, एंगल N 85 डिग्री। सबसे पहले रफ स्केच बना लेंगे, जो जो डायमेंशंस हमारे पास हैं बनाएंगे। सबसे पहले PL ड्रा करेंगे 4 सेंटीमीटर। आप देखो बच्चों, अब PL तो बना लिया,
एंगल पी भी मैं बना सकता हूँ 90 डिग्री, बट एंगल जो एल ए है वो 6.5 सेंटीमीटर है। अब मैं 6.5 सेंटीमीटर को किस तरह से बनाऊंगा, क्योंकि उसे लोकेट करने के लिए पहले मुझे एंगल चाहिए। आपको पता है आपके पास 3 एंगल गिवन है, तो आप चौथा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रिलेटर का एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होता है। तो इट मीन्स एंगल P प्लस एंगल L प्लस एंगल A प्लस एंगल N इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल P जो है वो 90 डिग्री है, एंगल L आपको निकालना है, प्लस एंगल A जो है आपके पास 110 है और ये आपके पास 85 है, इक्वल्स टू 360 डिग्री हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है। तो ये बन जाएगा 285 प्लस एंगल L इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एंगल L इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 285। सो एंगल L इक्वल्स टू 75। इस तरह से आपने एंगल फाइंड कर लेना है। जब आपका एंगल निकल जाएगा उसके बाद आपने L पे 75 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले आप 90 डिग्री बना लेना है, फिर 60 और 90 डिग्री वाले के बीच में आपने उसका बाइसेक्टर बना लेना है। यानी 90 पे जो सेमी सर्कल पे कट आया है उस पे रख के और 60 वाले में हाथ से ज़्यादा खोल के कट लगा लो, फिर 60 पे रख के वो कट आपस में कटेंगे, फिर उसको ड्रा कर लो। फिर आपने 6.5 खोल के ऊपर एक कट लगाना है जिसका नाम ए देना है। ए पे आपने एंगल 110 डिग्री बनाना है जो कि कंपास से नहीं बनेगा, इसलिए आपने सिंपली उसको प्रोटेक्टर से ड्रा कर लेना है। फिर पी पे एंगल बनाना है 90 डिग्री और सबको ज्वाइन कर देना। इस तरह से आपकी कोऑर्डिनेटर PLAN ड्रा हो जाएगी। नेक्स्ट जो है आपकी पैलोग्राम है HEAR, जिसमें HE दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, EA दिया है 6 सेंटीमीटर और एंगल R दिया है 85 डिग्री। बनाने के लिए पहले वही रफ़ बनाएंगे, HE लिखेंगे, जो डायमेंशंस हैं उस तरह से रफ़ बना के लिख लेंगे। पैलोग्राम की मैं एक आपको प्रॉपर्टी बता दूं कि पैलोग्राम्स की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, HE ड्रा कर लूँगा 5 सेंटीमीटर। फिर एंगल R मेरे पास गिवन है तो इट मीन्स एंगल E भी जो है वो 85 होगा, तो मैं एंगल E बना लूँगा 85। एंगल E 85 डिग्री बनाने के लिए आप सिंपली प्रोटेक्टर से बना लेंगे। तो जब एंगल 85 ड्रा कर लोगे तो फिर 6 सेंटीमीटर कंपास खोल के एक पॉइंट लगा लोगे जिसका नाम दे दोगे A। फिर A पे रख के आपने एक कट लगा देना है 5 सेंटीमीटर। फिर H पे रख के 6 सेंटीमीटर रेडियस के साथ एक अनदर आर्क लगानी है जो उस प्रीवियस आर्क को कट करेगी और उस पॉइंट का नाम दे देना है R। फिर उनको ज्वाइन कर लेना है, R को A के साथ और H को R के साथ, और इनके नाम दे देने हैं HE 5 सेंटीमीटर, EA 6 सेंटीमीटर, RA 5 सेंटीमीटर और HR 6 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन है आपका रेक्टेंगल आपने बनाना है। आपको OK दिया हुआ है और KA दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए पहले आपको उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आपको पता है रेक्टेंगल बनाना, रेक्टेंगल जो होता है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और उसके एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो रेक्टेंगल बनाना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले OK बना लेंगे 7 सेंटीमीटर,
फिर ओ पे भी एक एंगल बनाएंगे 90 डिग्री और के पे भी एक एंगल बनाएंगे 90 डिग्री। फिर ओ पे 5 सेंटीमीटर खोल कर एक पॉइंट लगा लेंगे जिसका नाम वाई दे देंगे। फिर के पे 5 सेंटीमीटर रेडियस खोल के एक पॉइंट लगाएंगे जिसका नाम ए दे देंगे। फिर उन सबको जॉइन कर देंगे। इस तरह से आपकी रेक्टेंगल बन जाएगी ओ के ए वाई। बच्चों, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो मैंने नहीं लिखे हैं, वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद लिखिएंगे। थैंक यू।